हमारे साथ हैं श्वेता दादीज। श्वेता जी वीडियो ऑन करें। श्वेता जी, श्वेता जी वीडियो ऑन करिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर। श्वेता जी की आज थोड़ी तबीयत जुकाम वगैरह हो रहा है, तो हल्की सी इनको। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। जी सर, शुरू करें सर। श्वेता जी, आपसे पहले आपसे एक विजिट आपने यहाँ की जो है वो इंटरव्यू आप दे चुके हैं शायद? हाँ सर, मैं एक बार दे चुकी हूँ इंटरव्यू। सर नमस्ते। नमस्ते। आप कॉन्फिडेंट हैं आज? आप स्वास्थ्य हाँ, का सेहत का ध्यान रखिए, नो प्रॉब्लम। ये थोड़ा प्राणायाम करना तो ठीक हो जाएगा। सर एक्चुअली 2 दिन से थोड़ा मुझे फीवर और कोल्ड वाली फीलिंग हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा मुझे नो प्रॉब्लम, इसकी टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा जो है ना वो लेना, ये क्या कहते हैं जो ना सेफ्रन ले सकते हो आप अगर जुकाम हो रहा हो तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपसे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो अलग थे, अभी हमने थोड़े दूसरे क्वेश्चन तैयार किए आपके लिए। आपने जो है बीटेक किया है? जी सर। गुड। वनस्थली से किया है? जी सर, वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? सर पंडित हीरालाल शास्त्री जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती रतन शास्त्री जी द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना। गुड गुड। अच्छा, आप ये ध्यान है कि आपको कि भारत में कितनी न्यूज एजेंसियां हैं और कौन कौन सी है? न्यूज एजेंसीज? हाँ सर न्यूज एजेंसीज एक का भी नाम याद रखिए, एक का भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। न्यूज एजेंसी ये चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, ये विलियम जॉन्स के बारे में सुना है क्या आपने? यस सर, इनका बंगाल से इनका संबंध रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में शायद इन्होंने कुछ कार्य किया था। बिल्कुल बिल्कुल। गुड। अच्छा, इसको बाद में मैं रिव्यू करते समय आपको बताऊंगा। आप जैसे किसी आपको एसडीएम लगाया जाता है, एक तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए, टेंशन फ्री बिल्कुल। हाँ, नो प्रॉब्लम, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, रेस्ट एश्योर। जी सर, बिल्कुल रेस्ट एश्योर, अच्छा होगा आपका, है ना। एक जो है, अगर आप किसी जगह एसडीएम लगे हैं और आपके साथ केवल एक ड्राइवर है और आप हैं, आप चाहें तो आपके साथ एक अटेंडेंट को ले जा सकते हैं जैसे, और आप किसी विजिट पर गए, भीड़ में से आपने किसी ने आपके ऊपर शाई फेंक दी या काला कुछ फेंक दिया, तो फिर आप क्या करोगे उस समय? ऐसी जगह पर गए, हो सकता है कि वहां पर जो है ना यूं कह सकते हैं कि चौकी नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है, थाना नहीं है, देन व्हाट विल यू डू? फिर आप क्या करेंगे आप? सर सबसे पहली बात तो ये कि अगर इस तरह अगर मतलब उस पर स्याही फेंकी गई है, तो मैं जहां तक अनुमान लगा सकती हूँ कि कोई टेंशन वाला माहौल ही वहां पे होगा या ऐसी सिचुएशन बनी हुई होगी जिसकी वजह से कोई परेशानी हो सकती है। तो सर उसके लिए मैं कुछ प्रायर कुछ ऐसे स्टेप्स लूंगी, जैसे कि वहां जाने से पहले कुछ पहले से ही कुछ रणनीति बनाकर जाऊंगी कि पुलिस फोर्स वगैरह को पहले से इन्फॉर्म करके रखना, या फिर इसी तरह का कुछ प्री स्टेप्स वगैरह लूंगी ताकि सेफ्टी रहे सिचुएशन बिगड़ने पे। और अगर वहां जाके मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझ पे इस तरह का किसी ने स्याही फेंकी या जो भी, तो सर मैं पहले शांतिपूर्ण तरीके से उन लोगों से या जो भी वो भीड़ है उनके जो लीडर है उनसे बात करना चाहूंगी, उनकी समस्याओं को सुनना चाहूंगी कि उन्हें क्या परेशानी है। और बातचीत के पश्चात अगर सर कुछ नतीजा निकलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ये भीड़ बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है तो सर मेरी ड्यूटी सबसे पहले बनती है कि मैं अपने साथियों के साथ में अपना संरक्षण करूं, और साथ ही में वहां पे जो मैंने प्रायर पुलिस को इन्फॉर्म करा होगा तो वहां पे सूचित करके तुरंत भीड़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाएगा। गुड गुड गुड। एक जानबूझकर की गई हत्या, यह 1919 के संदर्भ में किसके बारे में कही गई है? जानबूझकर की गई हत्या? हाँ, 1919 की घटना है, इतिहास की। अच्छा सर, बहुत फेमस घटना है। जी सर। सर मैं अनुमान लगाना चाहूंगी इसके लिए सर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात। बिल्कुल बिल्कुल। एक और क्वेश्चन ऐसा ही आता है, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन, ऑर्डिनरी क्या है स्टेटमेंट है ये, लाल किले को तोड़ दो और आजाद हिंद को छोड़ दो, ये किस मामले में कहा गया है? लाल किले को तोड़ दो
और इसी में जवाब भी है, आजाद हिंद को छोड़ दो। सॉरी सर, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ अभी इसी। चलिए कोई बात नहीं, मैं बाद में। अच्छा, आप जो है ना उसके जो है ना उसके बीटेक हैं आप, तो पाई की सर्वाधिक जो है ना सही मूल्य किसने निकाला था सबसे पहले? सर पाई का मूल्य सर मैं सबसे अनुमान लगा पहले? रही हूँ, हाँ हाँ, आर्यभट्ट जी। गुड, हाँ, आर्यभट्ट ने निकाला। सारी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, ये सिद्धांत न्यूटन से पहले किसने दिया था? सॉरी सर, ये मुझे आइडिया नहीं। ये भारतीय, किसी भारतीय ने दिया था सबसे पहले। सर वो, लेकिन मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रही हूँ। अच्छा sorry। चलिए, ये इस्पात बनाने का जिक्र जो है, मतलब एक सबसे यूं कह सकते हैं कि महरौली का जो जिक्र, महरौली का जो इस्पात बना है, वो पिलर बना हुआ है ना, महरौली का लोह स्तंभ, उसका जो है ना जिक्र सबसे पहले किसने किया, और उसके निर्देशन में यह जो है ना महरौली स्तंभ बना है? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं। एक बंदरगाह जो इन दिनों में चर्चा का विषय है, पुडुचेरी का है। पुडुचेरी का एक पोर्ट है, पोर्ट, उसको जो है ना ये चर्चा में था पहले, और हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से तो वो चर्चा में रहा है। और साथ ही वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जैसे हमारे विदेश व्यापार का पता चलता है। उस पोर्ट का नाम पुडुचेरी में है, वो पुडुचेरी का ही पोर्ट है, मतलब उसका नाम आपको ध्यान है क्या? सर ऐसा एक पोर्ट रहा तो था चर्चा में, जहाँ से कुछ सिक्के वगैरह प्राप्त हुए थे शायद, जिससे हमारे विदेशी जो व्यापार है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। तो पोर्ट का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। ये क्योंकि एक्चुअली इन दिनों में इलेक्शन हो रहा है ना, तो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से जो कहीं कहीं भी जहाँ ये हमारे जो ना लीडर्स जाते हैं, जो ना मतलब माननीय लोग जाते हैं, तो वहाँ का रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो न्यूज में किसी न किसी तरह फ्लैश हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो जो है ना उससे रिलेटेड जो है ना एरिया के बारे में आप थोड़ा सा, जैसे आप अभी ये पुडुचेरी में, इनमें तो बहुत दिनों में से जो है ना हमारे जो है ना वो भी जा रहे हैं, हमारे गृह मंत्री महोदय भी जा रहे हैं, और दूसरे भी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसी तरह से केरला के बारे में इसमें आप मैं हम आप छोटे से क्वेश्चन मैंने पूछे थे, 4 5 10 क्वेश्चन, उसके बारे में मैं आपका रिव्यू कर लेते हैं। आपको न्यूज एजेंसियों के बारे में पूछा था, प्रेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस, हाँ, ये यूपीआई जो है यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, राइटर, ये जो है चार एजेंसियां हैं। तो इनका आप इसमें बाय द वे, कोई वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बाय द वे अगर किसी का ध्यान आ जाए तो आप पूछ ले तो आपका इसका, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये जो सामने जो आपके बैठे रहते हैं ना, 5 प्रतिनिधि या 4 होंगे, तो उसमें एक एक प्रतिनिधि स्पेशलिस्ट आता है, वो चेंज होते रहते हैं। तो उसमें जो है ना कोई भी इसी तरह का दिमाग का हो तो आपसे पूछ सकता है। मैंने विलियम जोन्स के बारे में पूछा था, इसने एशियाटिक सोसाइटी की जो है स्थापना की थी बंगाल में, और ये बंगाल की वजह से जो है ना वो उसमें बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई थी एशियाटिक सोसाइटी में। तो इसलिए आप इन दोनों में चर्चा में है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये आप जो है कि आप किसी अकेले विजिट पर जाएं, तो आप वहाँ के बारे में, आपने सही जवाब दिया था कि वहाँ के बारे में आप पूरा पता करेंगे कि वहाँ पर जो है ना अनॉयड है लोग, क्यों जो है ना मतलब इस तरह की प्रॉब्लम है। तो पहले आपने ये भी कहा कि मैं जो है वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म करूंगी। आप उच्च अधिकारियों को भी जो है ना, आप उच्च अधिकारियों को, कलेक्टर को, जैसे आप एसडीएम है तो नेचुरली आप उच्च अधिकारियों को इन्फॉर्म करें उसके लिए। साथ ही जो है ना हो सकता है कि आपको इस तरह की लगा है कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आप पुलिस फोर्स लेके जाएं उस कंडीशन में। और बाय द वे ऐसा नहीं हुआ, आपके ऊपर फेंक दिया है किसी ने, वहाँ पुलिस चौकी नहीं है, थाना नहीं है, तो वहां से आप उनको प्रेम से, कोई बिना किसी जो है ना प्रतिक्रिया व्यक्त किए हुए वापस आ जाइए, एंड देन उसके बाद में एफआईआर दर्ज करवाइए, ताकि उन लोगों का जो है ना, क्योंकि अगर आपने वहां पर ही जो है ना उसका प्रत्युत्तर दिया या कोई जो है ना अलर्टनेस दिखाई, तो ज्यादा मामला बिगड़ सकता है। इसलिए शांति से उस मैटर को सेटल बाद में किया जाता है, लेकिन उस समय जो है ना कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जनरल डायर का जो है वो जानबूझकर की गई हत्या के बारे में 1919 का, जनरल डायर की जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड है, आपका सही जवाब था वो। लाल किले का तोड़ दो और आजाद हिंद को छोड़ दो, ये जो है ना आजाद हिंद फौज के ऊपर जो है ना मुकदमा जो है ना दायर किया था अंग्रेजों ने, और उन्होंने जो है इन लोगों को ये प्रेम कुमार सहगल है, जो है ना वो है ढिल्लो है, उनका नाम क्या नाम था उसका,
गुरबख्श सिंह ढिल्लो है और शहनवाज खान, इनको जो है ना मतलब मृत्युदंड की जो है ना सजा सुनाई थी। तो इसके लिए जो है ना पूरा देश में इसका विरोध हुआ था बहुत तगड़ा। और देन उसके बाद में फिर वो जो है ना वायसराय ने इसको अपना जो है ना उसको अधिकारों का उपयोग करते हुए उनको मुक्त कर दिया था। पाई का जवाब आपने सही दिया था कि वो आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले इसको सही निकाला था, और ये था 3.1416। ये जो है ना सारी वस्तुएं पृथ्वी पे गिरती है, सिद्धांत न्यूटन का था ये जो ना गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन सबसे पहले हमारे इंडियन ब्रह्मगुप्त ने जो है इसको सबसे पहले बताया था। और ब्रह्मगुप्त आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में भी था, ये भीनमाल के जालोर के रहने वाले, जालोर में भीनमाल के रहने वाले थे और 6th-7th सेंचुरी के आसपास जो ये हुए थे। और इनके पिताजी का नाम था विष्णुगुप्त, और ये जो है ना उज्जैन के वैधशाला में ये साइंटिस्ट थे। मतलब इस्पात बनाने का जो जिक्र जो है मेहरौली का, ये वराहमिहिर ने किया था, और ये उसी के डायरेक्शन में ये कहा जाता है। ये कोई एग्जैक्टली हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये ऐसा मान्यता है कि ये वराहमिहिर के निर्देशन में ही ये मेहरौली का लोह स्तंभ का निर्माण हुआ था। ये जो है ना पुडुचेरी की जो है ना अरिकमेडु कहते हैं उसको। पुडुचेरी का जो पोर्ट है उसका नाम है अरिकमेडु या पोडुका, दोनों जो है ना नाम मिलते हैं उसका। अरिकमेडु उसका बहुत ज्यादा बुक्स में इसका नाम मिलता है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और किया था शायद, वो जो है जी सर। जी हाँ, चलिए विश यू बेस्ट ऑफ लक श्वेता जी। आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज्यादा जो है बहुत ज्यादा दवाई नहीं लेना, अदरवाइज मेडिसिन की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बी केयरफुल एंड आप थोड़ा हल्का खाना खाइए, और जो है ना आप अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और न्यूज़पेपर सारे पढ़ना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, आई विश फॉर द बेस्ट। थैंक यू जी राजेश सर। जी श्वेता जी, सुन पा रहे हो आप? नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? जी सर मेरी नजर में प्रेम सबसे कीमती चीज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा दूसरी कोई चीज कीमती नहीं है इससे? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरी चीजें कीमती नहीं है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन अगर मैं मेरे एस्पेक्ट से देखूँ तो सर प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, समय कीमती होता है? जी सर, बिल्कुल कीमती होता है। अच्छा, समय निकलने के बाद आप प्रेम या कदर की जाए किसी की, तो सही है क्या? जी सर, समय ये एक्चुअली मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन था मेरे इंटरव्यू का, ठीक है। और क्यों पूछना है, मैं आपके बायोडेटा से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और मेरे भी बायोडेटा से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। आपने 2012 के बाद क्या किया? सर 2012 के बाद से सर मैं प्रिपरेशन में ही लगी हुई हूँ सर। अच्छा, अभी तक सफलता नहीं मिली? जी सर, मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था, उससे लास्ट टाइम मैंने मेंस लिखा था, लेकिन 2 बार में मुझे सफलता नहीं मिली, इसलिए मैंने तीसरी बार इसका प्रयास किया है, और अभी मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, तो बोर्ड मेंबर्स ने मुझे ये वापस रिप्लाई किया कि आपने इतना समय ओनली प्रिपरेशन में लगाया है, आपको ये महंगा नहीं लगा थोड़ा? या सारी चीजें आप जीवन में जो भी खरीदेंगे महंगी खरीदेंगे, ऐसा है क्या? सर बात ये है कि हमारा जो एक दृढ़ निश्चय होता है वह हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और वह हमें यह दिखाता है कि हमारे अंदर वो काबिलियत है कि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है हमारे लिए, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और सर एक दृढ़ निश्चय व्यक्ति की तरह मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हूँ, और ये लक्ष्य मैं विश्वास करती हूँ कि मुझे हासिल हो जाएगा। तो ये जहाँ तक है मुझे महंगा नहीं लगेगा, और अगर ये मुझे प्राप्त होता है तो इसकी कीमत भी मुझे काफी अच्छे से पता है कि मैं इसके लिए बहुत अच्छे से सोच पाऊंगी और अपना कार्य बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत संघर्षों से ये हासिल हुआ है। ठीक है, आप दधीची ऋषि के बारे में बता सकते हैं? दधीची कौन थे? जी सर, दधीची ऋषि जो थे उन्होंने सर अपनी हड्डियों का दान किया था। एक वज्रासुर नाम का राक्षस था सर, जिसने देवताओं को काफी परेशान कर रखा था, और इंद्र जो थे वो सभी देवताओं के साथ दधीची ऋषि के पास आए, और इन्हें वरदान था कि इनकी अस्थियों से जो वज्र बनेगा उससे वज्रासुर नामक राक्षस का वध हो सकता है। तो सर इन्होंने ये ध्यान मुद्रा में बैठ गए थे, और उसके बाद में
सर जो गौ थी उन्होंने सर इनकी त्वचा को चाट के सर, और पूरा जो हड्डियां जो उससे निकली उससे इंद्र ने वज्र बनाया था और उससे वज्रासुर का वध किया था। अच्छा, वज्रासुर था या वृतासुर था? सर मैंने वज्रासुर सुना है, और अगर वृतासुर है तो सॉरी सर, मैं इसे करेक्ट करूंगी। अच्छा, चलिए, इनकी आप जो स्टोरी बता रहे हो उसमें थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना चाहूंगा। वरदान ये था उसको कि किसी भी पवित्र जो आत्मा है उसकी शरीर से जो अगर कुछ बनेगा शस्त्र, उससे वध किया जाएगा, ये संशोधन करना चाहूंगा। चलिए, बाकी वनस्थली वगैरह के क्वेश्चन पिछले मॉक में ले लिए थे अपन ने। किशनगढ़ के बारे में कुछ जानकारियां लूंगा मैं। किशनगढ़ एयरपोर्ट के बारे में आपको जानकारी है? जी सर, में एयरपोर्ट बना है ना। शीतल जी माइक ऑफ करें। शीतल जी, जी हाँ, ये कौन से हाईवे पे स्थित है ये एयरपोर्ट? सर NH8 पे स्थित है। अच्छा, आप ये बताइए इसका शुरुआत कब की गई थी एयरपोर्ट की? सर एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है सर, 2019 में स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा, 130 श्योर नहीं है आप? जी सर, चलिए, sorry। आप मुझे ये बताइए यहाँ से कौन कौन सी कंपनियों एयरपोर्ट जो ये विमानन सेवा देने वाली जो कंपनियां हैं उनकी सेवाएं दी जा रही है यहाँ से किशनगढ़ एयरपोर्ट से? सर जहाँ तक मैंने देखा है न्यूज़पेपर, स्पाइस जेट का है एक तो यहाँ पे, और इंडिगो का भी मैंने देखा है फ्लाइट। बाकी सर ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे इसके बारे में। चलिए ठीक है, आपने स्पाइस जेट और एक स्टार एयर और है वहाँ पर, ध्यान रखिए, ठीक है। जी सर। चलिए, इसी में आगे क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से कौन कौन से शहरों के लिए सेवाएं दी जाती है? सर यहाँ से अभी रिसेंटली सूरत के लिए भी स्टार्ट हुई है, उसके अलावा यहाँ पे अहमदाबाद के लिए, इंदौर के लिए, दिल्ली के लिए यहाँ से फ्लाइट्स अभी। अच्छा, मुंबई इंक्लूड है क्या? सर मुंबई के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट सूरत तक का मुझे पता है, पर उसके अलावा मुंबई का भी मैं श्योर नहीं हूँ। मुंबई है और हैदराबाद, ये दो शहर आप और याद रखें, वहाँ के लिए भी यहाँ से फ्लाइट जाती है। चलिए, कुछ अजमेर जिले के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर में कोई ऐसा महाविद्यालय है जो राजस्थान का सबसे पुराना महाविद्यालय? सर दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बनाया गया महाविद्यालय दयानंद सरस्वती डीएवी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी सॉरी सर, मुझे नहीं आइडिया है। चलिए, मैं साथ में रिव्यू कर देता हूँ। आपके जो जीसीए, जो जिसका नाम अभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय रख दिया गया, इसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी 1896 में। तो ये राजस्थान का सबसे पुराना राजकीय महाविद्यालय है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अजमेर को राजपुताना की चाबी ये कहा जाता था पहले, क्या कारण है इसके पीछे? जी सर। हेलो, ठीक है, रिव्यू मैंने साथ साथ में कर दिया, ज्यादा कोई प्रश्न थे नहीं, मैंने उत्तर दे दिए थे आपको। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। बाकी सर ने स्वास्थ्य के लिए लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक्चुअली सर, आप मुझे दिख नहीं रहे थे और ना ही मुझे आवाज आ रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही। मैंने आपसे प्रश्न किया है, आप अपना उत्तर तैयार रखें। राजपुताना की चाबी क्यों कहा जाता था अजमेर? ठीक है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको आता भी है, ठीक है, और हिस्ट्री का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको राजस्थान। ठीक है, बाकी सारे आंसर लगभग आपके ठीक थे। NH8 और 2017 में इसका काम शुरू हुआ था एयरपोर्ट का, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। दो डेट, एक तो आपने 2019 बताई और एक 17 है। बाकी ज्यादा इतने हार्ड कोई क्वेश्चन थे नहीं, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स और तैयार रखें। बाकी लोकल तो आपको नॉलेज अच्छा है। बाकी जो पूछ सकती हूँ आपसे सर? जी जी सर है ना सर, किशनगढ़ को, जैसे किशनगढ़ हमारी मार्बल मंडी के लिए बहुत फेमस है। जी हेलो जी, हाँ सर, मार्बल मंडी के लिए फेमस है, तो सर इससे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब इस फील्ड में? तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन ये कि जब मार्बल वहां मकराना में निकाला जाता है तो यहाँ पर इसका व्यापार क्यों होता है? ठीक है, तो आपको ये आंसर देना है कि ये जो मुंबई है, दिल्ली है, जयपुर है, इनके रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो वहां मकराना थोड़ा दूर पड़ जाता है, वहां पर तो इसका माइनिंग होती है, और ये क्या बीच में पड़ता है, इस हाईवे के या इस मार्ग के बीच में पड़ता है, दिल्ली मुंबई हाईवे।
उसकी हाँ, वजह तो से ये एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और आपको पूछी जाएगी कि वहां पर क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की, किशनगढ़ क्षेत्र की, क्या फायदे हैं, तो रोजगार मिल रहा है पहली बात, जी, ठीक है, रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि क्या समस्याएं हैं वहां पर, श्रमिकों की समस्याएं, तो आप ज्यादा बेटर जानते हैं, वहाँ लोकल हैं आप, ठीक है, तो ये एक आप आंसर ध्यान रखें। बाकी कोई ज्यादा एक आपको पूछा जा सकता है कि बताइए किशनगढ़ में राजस्थान के अलावा कहाँ का मार्बल बिकता है, तो एक कटनी क्षेत्र है एमपी में, वहां जी से भी मार्बल आता है यहाँ पर, ठीक है। जी सर, एमपी आंध्रा में भी मार्बल का है। जी जी, तो ये कुछ छुटपुट क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी इतना डीप कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है। शुभकामनाएं आपको। जी श्वेता जी, सर नमस्ते। नमस्कार। कुछ दवाई का इफेक्ट है? जी सर। दवाई का कुछ इफेक्ट हो रहा है? सर बस थोड़ा कोल्ड और मेरी खांसी सही नहीं हो पा रही है, और मैं थोड़ा इसीलिए स्ट्रेस में हूँ कि बोलने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है गले में। तो मुझे वही लग रहा था कि मुझे ठीक, अब मेरे पास 4 दिन का ही टाइम है बस बीच में, और ये लास्ट टाइम में जो बीमार हुई हूँ, तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा डाउन हो गया है कि प्रिपरेशन में बीच में 1-2 दिन से थोड़ा सा ढीली भी हो गई हूँ। मेडिसिन लेके सोने का ही काम करता है। ये तो 2 दिन से आप दवाई ले रहे हो, उसका कुछ इफेक्ट नहीं लग रहा है आपको? तो फीवर तो डाउन है थोड़ा इससे, लेकिन जो कोल्ड में और खांसी में मुझे इतना फर्क नहीं लग रहा है। ओके ओके, इसके लिए फिर काढ़ा और वो चीजें लेंगे तो इफेक्ट आएगा। जी एंटीबायोटिक सर। काढ़ा लीजिए इसमें। जी चलिए, सर बिल्कुल। अच्छा, ये हरियाणा में जो निजी क्षेत्र के लिए 75% आरक्षण दिया गया है, जी सर। क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है? सॉरी सर। हाँ, ओके। सर जो निजी क्षेत्र में जो आरक्षण दिया गया है सर, उसमें बात है कि यहाँ पे हमारे जो आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो कुछ आरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि मतलब इन्हीं आधार पे लोक नियोजन में कोई विभेद नहीं किया जाएगा सर। उसमें एक निवास का भी दिया गया है, निवास के आधार पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन सर उसमें डोमिसाइल का कि वहाँ के जो निवासी हैं, सर सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई इस चीज पे। अच्छा, आर्टिकल 16 क्या है? जी सर। 16 क्या है? 16 क्या है अनुच्छेद? सर ये लोक नियोजन में अवसर की समता के बारे में बात करते हैं आर्टिकल। लोक नियोजन का क्या अर्थ है? सर लोक नियोजन का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर में, और सर अभी जो हरियाणा में बात की गई है वो प्राइवेट सेक्टर में देने की बात की गई है, इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक क्लैश होता है कि ये मूल अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आरक्षण दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देना समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 14। सर एक्चुअली सर बात ये कि वहाँ जिस तरह से दिया गया है, जिस बेसिस पे आरक्षण, वहाँ उन्होंने बात ये कही है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, स्पेशली उन्होंने पहले तो 50,000 तक की सीमा की बात कही है, तो जो हायर लेवल वाले जो लोग हैं उनके बारे में उनको इससे दूर रखा गया। लेकिन जो उससे 50,000 से या उससे कम सैलरी वाले लोग हैं उनको आरक्षण देने की इसमें बात की गई है। और सर जो इन्होंने इसमें उनका ये था कि जो अभी लॉकडाउन की वजह से जो वहाँ पे काफी 26% तक बेरोजगारी बढ़ गई है वहाँ पे, तो इस वजह से सरकार का तर्क था कि वो जो स्थानीय लोग हैं उन्हें यहाँ पे मतलब आरक्षण देके उनको रोजगार की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन सर अच्छा, मेरी बताइए नजर। कि राइट टू इक्वलिटी क्या है? समानता का अधिकार क्या है? जी सर। सर क्या ये पूरे भारत के नागरिकों को प्राप्त है या सिर्फ हरियाणा के नागरिकों को? सर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमारे संविधान में समानता के अधिकारों की बात की गई है। तो सर उसमें जो आर्टिकल 16 है सर, वह नागरिकों को प्रदान किया गया है। नहीं, मैं 14 की बात कर रहा हूँ, 14 की। जी सर, तो आर्टिकल 14 जो है सर वो सभी व्यक्तियों के लिए समानता कहता है, मतलब विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के अधिकार की बात। भारत के समस्त नागरिकों को प्राप्त है वो। जी सर बिल्कुल। तो क्या ये भेदभाव नहीं है, समानता का उल्लंघन नहीं है कि आप कह रहे हो कि हरियाणा का व्यक्ति तो नौकरी लेगा और बाहर का व्यक्ति नहीं लेगा? जी सर बिल्कुल, ये समानता की तो अगेंस्ट ही है, क्योंकि भारत के सभी लोग समान है, और आप सभी अब जो बाहर से लोग हरियाणा में जाके जॉब कर रहे हैं उनको भी, उनमें भी योग्यता है और वह इस लायक है कि उन्हें वहाँ नौकरी मिली है। तो सर ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी का हनन तो कर ही रहा है सर, इसके लिए काफी विरोध भी हुआ है इसका। ओके, चलिए, एक फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट चला,
इजी जी सर। इजी हो जाए। फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट, पाइनएप्पल मूवमेंट सुना है? सर, इसके बारे में जी सर, सॉरी ओके सर, मैंने इसके बारे में ओके ओके। अच्छा, ट्रम्प और बिडेन की ईरान नीति में क्या अंतर है? सर, ट्रम्प और ब्रिटेन की ईरान नीति में बिडेन बिडेन जो बिडेन। अच्छा, जो सर ट्रम्प के द्वारा ईरान पे सर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिए गए थे और उन्होंने काटसा के तहत भी सर जो भी अगर ईरान से किसी तरह का कोई संबंध बनाएगा व्यापारिक, तो काटसा के तहत भी उन लोगों पे, उन कंट्रीज के ऊपर आरोप मतलब किसी तरह के प्रतिबंध आरोपित करने की बात कही गई थी। और जो उनके साथ में सर जो परमाणु समझौता हुआ था, एक जो न्यूक्लियर डील साइन हुई थी ईरान के साथ में सर, उसे भी वापस ले लिया गया था ट्रम्प के द्वारा। लेकिन सर अभी जो बाइडेन का स्टैंड है, तो सर अभी मैं सर इसके लिए बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ कि बाइडेन प्रशासन ने इस पे कोई बात की है क्या। लेकिन हाँ ये है कि कुछ काटसा के थ्रू जहां तक है इंडिया के साथ में, मतलब ये बात तो चल रही थी कि इंडिया के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है या सब कुछ। सॉरी सर, मैं इसके बारे में पूरी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इसको आप तैयार करें। अच्छा, वोकल सर मैं क्या है? वोकल फॉर लोकल। जी सर, एक्चुअली सर हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर लोकल की बात कही गई थी। जो स्थानीय उत्पाद है, जो हमारे यहाँ के, जो कोई मेड इन अभियान इंडिया बता पाएंगे आप इसके बारे में? कोई योजना भारत सरकार का, कोई प्लान? सर सॉरी सर, योजना के बारे में ओके। अच्छा, महिलाओं से संबंधित कौन सी योजनाएं अभी चल रही है? जी सर महिलाओं से संबंधित सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है सर, मातृत्व वंदना योजना चल रही है, और उसके अलावा मुख्यमंत्री राजश्री योजना राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का संचालन किया जा रहा है, और उज्ज्वला योजना चलाई। इनमें से कौन सी ऐसी योजनाएं जो महिला रोजगार से संबंधित है? महिलाओं के रोजगार से संबंधित है। जी सर रोजगार से संबंधित अभी जो मैंने ये योजना बोली उसमें रोजगार से संबंधित तो नहीं थी। चाहिए किससे संबंधित है अभी वाली योजना? सर जो राजश्री, मुख्यमंत्री राजश्री योजना की बात की जाए तो यह बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है कि उन्हें शिक्षा में प्रमोट किया जाए। और सर बेटी पढ़ाओ जो है वो कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिला जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है। उसके अलावा सर सुकन्या समृद्धि योजना भी सर है ना, बच्चियों को वही सेम सर इसका भी वही उद्देश्य रहा है कि एक तो जो बच्चियों को बोझ समझा जाता है परिवार के द्वारा और उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता, तो इसके लिए ये योजना शुरू करी कि ताकि बच्चियां बोझ ना लगे और उनकी आगे शिक्षा को भी प्रमोट किया जाए और उनके विवाह में भी देरी हो तो थोड़ा उच्च शिक्षा से जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी कम हो सके। उसके अलावा सर जो उज्ज्वला योजना है वह महिलाओं को जो अच्छा, ऐसी कोई योजना है जो रोजगार से संबंधित है? जी सर, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जो महिलाओं को रोजगार से संबंधित योजना है। उसके अलावा सर धन समृद्धि लक्ष्मी केंद्र भी खोले गए राज्य सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत सर महिलाओं को सस्ती कीमतों पे ऋण उपलब्ध कराना और उन्हें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की बात। वेरी गुड। मैं जानना चाह रहा था, आपके आंसर बहुत अच्छे हैं और एक हरियाणा वाले मुद्दे पर आपका आंसर थोड़ा सा सीधे सीधे अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। तो अभी ये प्रोसेस में है। अभी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी है इसके बारे में तो हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा दे। तो इसको हम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानेंगे। बाकी आंसर आपके अच्छे हैं, ओवरऑल बढ़िया है। आपने तैयारी कम होते हुए भी आप प्रॉपर आंसर दे पा रहे हो। तो थोड़ा सा इसलिए मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट भी कम थी आज पहले के कंपैरिजन में, जबकि मैंने हाँ नहीं लग रहा है, वो लग भी रहा है, पर कोई नहीं, उसके बावजूद भी आपके अच्छे हैं। और अभी 1-2 दिन में और दवाई लीजिए और बिल्कुल पूरा अपने आप को उसी आत्मविश्वास में वापस लाइए। ठीक है, ओके, थैंक यू जी।